नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपके अपने ही प्रिय चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की चाल के कारण ही हम लोग अपने जीवन में बदलाव देखते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख का आवागमन होता है। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव को सर्वोच्च न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, जो अनुचित कार्य करने वालों को समय आने पर दंड देते हैं। जिस पर भी यह क्रोधित हो जाए, उसका नाश होना तो तय है। ज्योतिष की माने तो ग्रहों की चाल के कारण ऐसे योग बन रहे हैं कि भगवान शनिदेव अब उल्टी चाल से सीधी चाल यानी कि वक्री चाल से मार्गी होने वाले हैं, जिसका है कि कुछ राशि वालों पर गहरा असर पड़ने वाला है। हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव को कलयुग का देवता माना जाता है, और आपको बता दें कि यह व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे या बुरे फल होते हैं, वह सब भगवान शनिदेव की महादशा के कारण ही होते हैं। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी कोई मुश्किल सब काम चुटकियों में हो जाता है, तो कभी आसान कहाँ भी बहुत मेहनत करने के पश्चात भी नहीं हो पाता। अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि यह शनि दोष के कारण है। और दोस्तों, यदि आप इससे कम करना चाहते हैं, तो आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना ही होगा। अब आप पूछेंगे कि भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको हम बता दें दोस्तों कि भगवान शनिदेव उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो लोग अच्छे हैं। व्यवहार: यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न हैं, तो समझो कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है। अच्छा व्यक्तित्व और अच्छे कर्म करते हैं जो अच्छे व्यक्तित्व की होती हैं, और सदैव अच्छे कर्म करते हैं जो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इसके साथ ही भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर हम शाम के वक्त शनि चालीसा का एक बार पाठ कर लेते हैं, तो शनि चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ भगवान शनि प्रसन्न मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। दोस्तों, यह भगवान शनि देव जी का सबसे प्रिय मंत्र कहा जाता है, और जो व्यक्ति इस मंत्र का हर रोज कम से कम 2 बार जप कर ले, भगवान शनिदेव के गुस्से से भर जाता है। उन पर भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप पूरे दिन मन ही मन में यह जो मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 142 दिनों के बाद सुबह 10:42 पर भगवान शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और दोस्तों, भगवान शनिदेव के मार्गी होने से वे जिस राशि पर भी शनि ग्रह के प्रभाव से वे अब काफी हद तक कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि शनि साल 2024 से 2050 तक को वक्रीय हुए हैं। इससे पहले 24 जनवरी को चने धनु से मकर राशि में गोचर किया था। शनिदेव का मार्गी होना ज्योतिष के नजरिए से एक बहुत बड़ी घटना तैनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव के मार्गी होने से कई राशियों के जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। तो कुछ एक ऐसी भी राशियां हैं जिन्हें इस परिवर्तन के वक्त पर सावधान रहने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शनिदेव 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। इससे शनि की 7.5 और ढैया शुरू होती है। शनि की इस राशि परिवर्तन से सिर्फ कुंभ राशि वालों पर भगवान शनि देवी की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया है, तो वहीं धनु और मकर राशि में पहले से ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। वह भी इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के वक्री होने से जहां लड़ाई या 7.5 जिन लोगों पर तीर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब भगवान शनिदेव इन लोगों को राहत देंगे। सबसे बड़ा लाभ मेष राशि के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस राशि पर भगवान शनिदेव की अष्टम की तैयार थी, जो कि अब समाप्त होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उतरती 7.5 से लाभकारी बात कही जाती है, लेकिन यह भी निर्भर करता है वह यह भी निर्भर करता है कि उस राशि के साथ शनिदेव का कैसा संबंध है। आपको बता दिए कि धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति का शनि के साथ
कोई बढ़िया संबंध नहीं है। इस कारण उतरती साढ़े साती धनु राशि के लिए बहुत लाभदायक नहीं होगी। जी हाँ, यह भगवान शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ सप्तम अष्टम मृत्यु तथा एकादश भाव पर पड़ेगी। इस दौरान आपके अनावश्यक कार्यों में खर्च होगा, जिसके कारण धन का संग्रह करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इस दौरान बहुत कठिनाई से आपको धन लाभ की संभावना है। साथ ही आपके लिए शनि साढ़े साती का एकदम अंतिम दौर चलेगा और इस समय भगवान शनिदेव जाते जाते कुछ अच्छा करके भी जाएंगे, परंतु ऐसा अपनी संभव होगा कि आप धैर्यपूर्वक कार्य करते रहेंगे। वास्तव में यह साढ़े साती आपके लिए जो शांत तथा विश्वास का संचार करके जाएगी, शनि की साढ़े साती के मध्य भाग में भौतिक सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होगी। वाहन इत्यादि खरीदने का भी आपके लिए प्रबल योग बनेगा। इस बीच आपकी रुचि भक्ति और अध्यात्म में भी बढ़ने लग जाएगी। आप अपने पद प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान को पुनः प्राप्त करेंगे। यदि श्वास संबंधी कोई परेशानी चल रही थी या चल रही है तो उसमें भी आपको जल्द ही सुधार हो जाएगा। भगवान शनिदेव के कोप से बचने के लिए आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें। यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आप बजरंग बाण का नियमित रूप से जप करें। इसके साथ ही साढ़े साती से मुक्ति हेतु आप शनिवार के दिन बंदरों को केला वह चना खिलाने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह तो बात हुई कि किन राशि वालों को सावधान करना है। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनको इस 2024 में वृषभ, कन्या और कुंभ राशि के जातकों पर शनि का ताम्रपाया रहने वाला है। इन तीनों राशियों के लिए शनि का ताम्रपाया बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। इन तीनों राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उन्नति के कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भगवान शनिदेव कब क्रोधित हो जाते हैं, तो हम आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति काम करवाकर उसके हक का पैसा मार लेता है तो भगवान शनिदेव बहुत क्रोधित होते हैं। ऐसे लोग जीवन में खूब तरक्की कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बेईमानी का पैसा ब्याज सहित इंसान को बर्बाद कर देता है। शनि की नाराजगी के कारण जीवन में काफी उथल पुथल रहती है। भगवान शनिदेव का राशि पर प्रभाव। वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि के कुंभ राशि में होने से कुंभ राशि पर ही शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। कुंभ राशि पर शुरू हुई थी शनि की साढ़े साती। कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती 24 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और 03 जून 2037 को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। भगवान शनिदेव की ढैया का प्रभाव। शनि की महादशा साढ़े साती ढैया आदि में शनि ग्रह अच्छा या बुरा परिणाम देता है। वहीं कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसे सफलता मिलने में देरी होती है। जातक को धन की हानि भी होती है। भगवान शनिदेव को खुश करने का उपाय। यद्यपि शनि एक अशुभ ग्रह है, फिर भी यह कुछ लोगों के लिए सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है और वृषभ और तुला लग्न के लिए योग कारक है। यदि यह इन लग्नों में केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक को अत्यधिक लाभ देता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, घास पर नंगे पैर चल सकते हैं, कर्म योग का अभ्यास कर सकते हैं, धर्मार्थ दान में संलग्न हो सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तिल सरसों के तेल के साथ दीपक जला सकते हैं, भगवान काल भैरव की पूजा कर सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, शनिवार को भगवान हनुमान को समर्पित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। पीपल का पेड़। शनि ग्रह का रोग। शनि दोष होने पर समय से पहले ही व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, आंख खराब होने लगती है, कान में दर्द रहता है। शनि खराब होने से शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, सर्दी जुकाम, अस्थमा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। शनि ग्रह के रोग का बचाव। शनिदेव की कूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या साढ़े साती चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। एयुएम प्राण प्रीन प्रौन स शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। परिवर्तन से अधिक फायदा देखने को मिलेगा तो बता दें कि भगवान शनि के मार्गी होने से मिथुन राशि, कन्या राशि और कर्क राशि, मेष राशि,
कुंभ राशि और वृश्चिक राशि वालों को अत्यधिक फायदा और लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में निश्चित ही पूछिए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। इसके साथ ही साथ आपकी राशि कौन सी है यह भी कमेंट में ज़रूर लिख बताएं। और अगर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप भगवान शनिदेव महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।